हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक है और प्रभु को धन्यवाद है कि हमारा ये भवन फिर से खुदा यहाँ उपस्थित है हम सबों के लिए, और हम सबको लाने वाला खुदा ही है और हमें सही सलामत यहाँ तक लेकर आया है भवन तक। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे, गीतों में जाएंगे, फिर अपनी गवाही में जाएंगे, फिर वचन में जाएंगे। तो हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए प्रार्थना करेंगे। फेसबुक में जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपने अपने हृदय को पवित्र करके, अपने मनों को शांत करके, अपने पवित्र वचन के बाइबलों को अपने अच्छे मन से प्रार्थना करने के लिए आंखों को बंद कर तैयार होएं। मेरा डॉली आंटी से निवेदन है कि वो प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। बड़ी आदर, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यारे प्रभु आपके पर चरणों के सम्मुख उपस्थित है। प्यारे प्रभु हम कोई धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, पर आपका अनोखा प्यार है प्यारे प्रभु, जो हमारे जीवनों में दिखाता है कि हम यहाँ पर जीवितों की दुनिया में पाए गए। कितने ऐसे लोग थे प्यारे प्रभु जो आज के दिन को ना देख, कल्पनाएं थी, कितनी बातें थी जो उन्होंने सोच रखी थी सके, पर तूने प्यारे प्रभु हम सबों को यहाँ पर बुलाया है। हम जानते हैं हम यहाँ पर बिना तेरे आत्मा के द्वारा नहीं आ सकते। हर एक जन, जितने भी जन यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, ये अपने कितने काम को छोड़ करके ये अपनी इच्छा को तेरे कदमों में लेने के लिए आए हैं प्यारे प्रभु। जो वचन प्यारे प्रभु बोया जाता है वो इनके हृदयों में काम करे, और जो कुछ भी ये सोच के यहाँ आए हैं वो ये कह सके कि हमारा आना यहाँ व्यर्थ नहीं हुआ, पर प्यारे प्रभु जो भी हम अपनी इच्छा को लेकर आए उसे तूने पूरा कर दिया। सचमुच है प्यारे प्रभु, जब जब हम तेरी ओर देखते हैं, हम संकट में होते हैं या परेशानियों में होते हैं प्यारे प्रभु, तो शायद हम सोचते हैं हम तेरी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, पर फिर भी धीमी आवाज़ जब आती है, जब हम तेरी ओर देखते हैं और तुझे पुकारने लगते हैं प्यारे प्रभु, तो तू हमारे पास आता है और तू हमारी कठिनाइयों को दूर कर देता है। हम जानते हैं प्यारे प्रभु पिछले दिनों में जितनी भी परेशानियाँ आई, जितने भी कष्ट आए प्यारे प्रभु, सबों को प्यारे प्रभु तूने अपने पवित्र भंडार से उसको प्यारे प्रभु भी पूरा किया है प्यारे प्रभु। और आज हम फिर से यहाँ पर हैकल में आ चुके हैं प्यारे प्रभु, और तेरे को धन्यवाद दे रहे हैं। खास तौर से हम अपने ब्रदर रोहित मैसी को तेरे कदमों में रखते हैं। जो भी वचन वो लेके आए हैं प्यारे प्रभु वो बोया जाए, और उनके होंठों को प्यारे प्रभु अपनी वेदी के अंगारों से छू ले प्यारे प्रभु, ताकि जो वचन यहाँ बोया जाए वो 60 से 70 गुना फल लाए, ताकि हम कह सके प्यारे प्रभु कि हमको प्यारे प्रभु तूने हमारे हृदयों को तैयार कर दिया है, हमारा हृदय को तूने सच और पवित्र कर दिया है। क्योंकि प्रभु हम तेरे पास आ नहीं सकते जब तक हम पवित्र ना हो, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारे हृदय का सोच प्यारे प्रभु तेरे को ग्रहण योग हो, और जो कुछ भी यहाँ कार्य होता है, बाकी जो चार्ज हम यहाँ हो रहे जा रहा है, जो कुछ हम उसको तेरे कदमों में, हर चार्ज को तेरे कदमों में डाल देते हैं, और तू ही इसको आगे बढ़ाता है। इस सब को तेरे मीठे, मधुर, सामर्थ्य और जीवित नाम में होकर मांगते हैं। सुनो, ग्रहण करें। आमीन। सैमुअल प्लीज कम। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम गीत की ओर जाएंगे। एक गीत गाएगी, ये छोटी के लिए। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज बच्चों का है। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज बच्चों का है। लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। सच बात है मेरे प्रिय, स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
ज़रूरी ये है कि हम प्रभु के पास जब आए हैं तो अपने मन को, अपने आप को दीन करके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत की ओर जाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मैं गीत में चेंज रब की होवे सना। आमेन। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसके हम दो सना, उसके हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना। तो बोलो रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के दो से फूको नरसिंगे, जय के दूर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तादार साधो पर अगली छेड़ो, तादार साधो पर अगली छेड़ो, तप और तबला बजा, तप और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सना रब की होवे सना। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Amen. हाँ मेरे प्रियो, उसकी सन्ना, उसकी हमदो सिताइशी करना मनुष्य के लिए एक उत्तम काम है जो प्रभु ने हमें सौंपा।
प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे एक बार फिर से कि प्रभु ने मुझे और आपको उस भवन में इकट्ठा होने का मौका दिया। एक बार फिर उसने हमें बड़ी हिफाजत से, हाँ मैं खुदा से क्षमा चाहूँगा कि मैं 10 मिनट लेट हूँ, क्योंकि मेरे पे ये सेवाएं ज़रूरी ये है कि हम समय पर करें जो समय ठहराया गया है। परंतु प्रभु हमारी बातों को जानने वाला खुदा है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मन दिया और प्रभु ने हम सबको लाकर एक बार फिर इस मंगल प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हर मंगल इकट्ठा होना हर एक के लिए प्रभु ने निर्धारित किया और खुदावन जानता है कौन आता है और कौन नहीं। और हम यही दुआ करेंगे कि जो नहीं आते वे भी आए। आमीन। अब वक्त होगा गवाहियों की ओर हम चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस किसी के जीवन में जो कुछ भी गवाही है, मैं जानता हूँ सबके ही जीवन में गवाही है, तो वो आए और आ करके यहाँ पर दे सकता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। भाई ईश्वर प्रभु का चमत्कार हम सबके जीवन में दिखाई पड़ता है और उसकी योजना जैसा उसने हमारे लिए बना रखी है वैसे वैसे हमारे जीवन में उसकी योजनाएं पूरी होती जाएं। और जब जो समय पे उसने जो चीज़ों को बना रखा है, कर रखा है, हम इंसानों का वो बस नहीं है कि वो चीज़ तब पूरी हो जाए। जब वहाँ से उसके हाथों से चीज़ों को पूरा होना होता है तो होता है। और काफ़ी सालों से मैं जहाँ पर जॉब कर रहा था तो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब था। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता था फिर हमारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। तो ऐसे करते करते खुदा की उसमें भी बरकत थी और आशीष थी, तो चल रहा था। लेकिन हम लोगों ने प्रार्थनाओं में मांगा और मैं चाहूँगा कि कविता जी भी आ जाएं, क्योंकि इस साइड आइए आप, क्योंकि इन्होंने भी बहुत प्रार्थना करी और प्रेयर्स हुई और हम लोगों ने भवन में यहाँ मांगा और आज वो बात पूरी हो गई है। और कल मेरे को लेटर मिल गया है कि 1 जुलाई से मेरी परमानेंट जॉब जो है वहाँ पर लग गई है। और खुदा का इसमें वाकई में बहुत आशीष है और हम लोगों ने दुआओं में बहुत बार मांगा और उसने हमारी दुआओं को सुना। ये वाकई में हमारी तो गवाही है, क्योंकि ज़िंदगी की पग पग पर वो हमारे साथ चल रहा है, हमारी ज़िंदगी को बचा रहा है, संवार रहा है। और बाकी का प्रार्थना के बारे में ये बताएंगी। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसा इन्होंने बताया परमानेंट के लिए, तो इनका इंटरव्यू हुआ, उसमें इनकी लिस्ट में नाम तो आ गया था, लेकिन जैसे लेटर देने के लिए काफ़ी अड़चनें आई बीच में। कुछ मुद्दे ऐसे थे कि ये बार बार मुझसे कहते थे कभी पता नहीं होगा भी कि नहीं, लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हमने कहा तुम डरो नहीं, खुदा के हाथ में डालो, जो होगा खुदा अच्छा ही करेगा, क्योंकि आप मेहनत से करते हो, मेहनत से सिखा रहे हो, तो वो देखने वाला ऊपर है। और वाकई में खुदा ने घटी नहीं दी, बढ़ोतरी में ही सब कुछ करा, तो इसके लिए खुदा का धन्यवाद है। और संडे को हम लोग मोहनलालगंज गए थे, वहाँ से जब लौट रहे थे तो मैं मतलब इधर ही भवन से ही निकलते हैं अम्बेडकर से, तो जो भवन वाली गली है उसकी तरफ मैं ऐसे देख करके मतलब मन में सोच रही थी कि मतलब सब कुछ हो गया, फिर भी अभी आधी खुशखबरी है। कब मतलब हम धन्यवाद चढ़ाएंगे, कब आप पूरी तरह से जब ये साइन कर लेंगे तो मैं कब धन्यवाद चढ़ाऊंगी। और खुदा ऐसा करना कि इस मंगल हम लोग जाने वाले हो और गवाही देने वाले हो। संडे में सोच रही ऐसा है और मंडे इनको लेटर मिला, इन्होंने साइन किया, तो ये सबसे बड़ी गवाही है कि जैसे मांगो तो वो तुरंत देता है ना। तो इसके लिए खुदा को धन्यवाद और आशीष मांगेंगे कि जैसे इन्होंने वैसे काम किया और आगे भी और अच्छा करे। खुदा की बड़ाई हो, खुदा की
गवाही उससे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सचमुच में प्रभु हमारा बहुत बहुत महान, और सचमुच में ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं है जो हमारे, जिसको हम लोग मानते हैं, जिंदा खुदा है। और सचमुच में जब हम कभी कोई बात मांगते हैं और उसमें अगर हम थोड़ा सा भी शक करने लगते हैं तो वहीं पर क्या होता है कि हमारी जो प्रार्थना है वहीं पर रुक जाती है। क्योंकि क्यों हम प्रभु को परखें, इसका मतलब हम प्रभु को परख रहे हैं, तो हमें नहीं परखना। पर हम अपनी गवाही दे रहे हैं कि जब जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, पूरा कर दिया है। और आज जो है मैं यहाँ खड़ी हूँ। सचमुच में जिस तरह से पिछले महीने फरवरी से जितना मैं जो मेरे जीवन में हुआ, जो हादसे हुए, उसको मैं बयान से बाहर है मेरे, लेकिन प्रभु ने किस तरह से हमें संभाला और मुझे इस भवन में लाके खड़ा किया। और ये हुआ कि मैं यहाँ आती रही, मैंने इस भवन को नहीं छोड़ा। और हर एक से मैं यही विनती करती हूँ कि सचमुच में अपने मनों को तैयार करो और अपने हृदयों को तैयार करो, और जब जो सोचो, कहते नहीं मन्नत मांग के उसको पूरा करना ही आपका, ऐसा मन्नत ना मांगो। मन्नत मांगने से कोई फायदा नहीं है कि आप उसको पूरा ना कर सके। जैसे कि हमारी बहन ने गवाही दी, सचमुच में इन्होंने प्रार्थना करी, इन्होंने पूरी मन धन से बोला, भाई वो तो होगा ही। अगले लोग जो होते हैं हमारे साथ के लोग, वो जरूर हमको विचलित करने लगते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। और कभी कभी हमारा भी हृदय बड़ा, सचमुच में क्या तो ऐसी बात रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच में ये ऐसा ना हो फिर मुझे लज्जित होना पड़े। नहीं, उसी वक्त हमें कहना, नहीं प्रभु गेट आउट फ्रॉम मी, मतलब कोई भी जो गलत विरोध शक्तियाँ हैं जो राज के विरोध में है, उसको हमें गेट आउट करना है। तभी hमारी जो इच्छा है और जो हमने मांगा है वो पूरा हमारे जीवन में हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कोई और है? हाँ, मेरे को भी बहुत बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटा परमानेंट हो गया और कल लेटर मिला। इस बात के लिए मैं खुदा बाप को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने हृदय से, अपने मन से और अपनी आत्मा से। खुदा खुद जानता है कि हम लोग को अंदर से कितनी खुशी हुई। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को भी, जिन्होंने दुआ मांगी, दुआ दिल से मांगी जाती है, खुदा सही में सुन लेता है। आमीन। आइए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे सास ससुर का घर काफ़ी पुराना हो गया था, और वो बहुत ही पुराना था कि काफ़ी वो बुज़ुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। 6 महीने से वो टीन शेड में रह रहे थे जब तक घर बन रहा था, और अब उनका घर बन के पूरा तैयार हो गया है और नया घर बन गया। लेकिन आशीष तो हो नहीं पाई घर की, क्योंकि काफ़ी दूर है घर। लेकिन आज के वचन के द्वारा जो भी प्रार्थना होगी वो खुदा की आशीष से उस घर में आशीष मिलेगी। और आज की प्रार्थना में खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा को धन्यवाद देंगे कि जो भी कुछ तैयार किया, जो भी कुछ दिया, वो खुदा ने दिया है। इन सब चीज़ों के लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देंगे इन अद्भुत गवाहियों के लिए। गवाहियाँ मेरे प्रभु के साथ चलते चलते जीवन भर हमारे लिए हमेशा उत्पन्न करता है खुदा। और प्रभु कहता है कि गवाहियों के विषय में हमेशा हमें सकारात्मक रहना चाहिए। आमीन। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि जैसा वचन में कहता है लौदीकिया कलीसिया काल के लिए, प्रभु का वचन, कि देख तू अंधा और नंगा है और ये जानता भी नहीं। आमीन। और बीते समूह में जितने समय खुदावन ने हमें इस मीटिंग में जोड़ा है और इस मीटिंग में वो चला रहे हैं, मैं खासकर खुदावन का इस बात का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें अब आज एक दृष्टि दी है। और वो दृष्टि ये है कि हम संसार और संसार की अभिलाषाओं को नहीं, परंतु उससे कई ज़्यादा बढ़कर हम प्रभु के वचन को देखते हैं। और यदि हम वचन ना देखें तो अपने हर एक खुशी के समय में हम उसके भवन में आकर के उसको धन्यवाद ना दे पाएंगे। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि हम में से हर एक भाई, हर एक बहनों को खुदावन एक दृष्टि दे रहे हैं। और खासकर दृष्टि इस बात की भी है कि प्रभु आज क्या कर रहे हैं। आमीन। जरूरी ये है कि आज के दिन में प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना आना चाहिए।
और क्या होने वाला है। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो वचन में हैं, और मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप वचन में और बढ़ें, क्योंकि प्रभु आज मैं बता रहा हूं वो आने वाला समय जो बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रभु ने अपने वचन में कहा, देखो एक धधकते भट्टे का दिन तो आ रहा है, परंतु वे जो प्रभु के साथ हैं उनके लिए एक नया सूर्योदय होगा। और मैं आपसे कहूं, सच कहूं कि हमारा खुदावन अनुग्रहकारी खुदा है और वो हमेशा हमें हर एक मार्ग पर बचाता है। अगर विपत्ति इस दुनिया में पड़ेगी तो मैं एक बात जानता हूं कि हम और हमारा ये छोटा झुंड उसके साथ स्वर्ग राज में होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम वचन की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने स्थान पर खड़े होंगे प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। वचन में से निकालेंगे जकरिया की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, और हम उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। जकरिया उसका 6वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। जकरिया आपको हाग्गे के बाद मिलेगा। पुराना नियम उसका 6वां अध्याय, मलाकी से पहले, और उसकी 15वीं आयत। हम सब निकाल लें और हम वचन में एक साथ एकजुट होकर के वचन को पढ़ेंगे। जकरिया 6:15। प्रेज द लॉर्ड। हम सब पढ़े। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने खुदा यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। खुदाओं का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको इतना पवित्र समय दे दिया कि हम उसके वचन में बैठे हैं। और आज बात यहाँ ये है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी उन्नति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारे बच्चे बढ़ें। आज हर एक मनुष्य चाहता है कि हमारा जीवन उन्नति की ओर बढ़े, लेकिन उन्नति और बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोगों ने वचन को पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लोगों ने खुदा को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि देखो, ये सारे काम तुम्हारे जीवन में होने अवश्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगी, लिखा है यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि कल हमने देखा जिसको जो बांटा गया और जैसे बुलाया गया, आमीन, वो वैसे ही चाल चले। आमीन। और ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, बल्कि यहोवा की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। और फिर अब देखते हैं हम कि आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। कौन सी बात पूरी होगी? हम खुदा का भवन कहाँ बनाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि ये भवन बने, ये घर था, और ये घर मेरे पास कम से कम 17-18 साल से था।
कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये भवन बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहोवा की आज्ञाओं को मान रहा और उस पर चलता रहा। आज लोग कहते हैं भवन ऐसी जगह बनाओ जहां पर लोग आ सकें, भवन ऐसी जगह बनाओ जहां पर लोगों को ज्यादा दूरी ना लगे, भवन ऐसी जगह बनाओ जहां बड़ा बने। लेकिन बनाना खुदा के हाथ में है। और उसने कहा आज्ञाओं को मान तो ये बात पूरी होगी। और बात क्या है कि जाति जाति के लोग आकर मेरे भवन को बनाने में तेरी सहायता करेंगे। इससे पहले कि ये भवन हम बनाएं, खुदा की सामर्थ्य में खुदा हमको ये भवन दे, मैंने सोचा कि लाओ हम रेंट देके एक कमरा लें, वहां हम प्रार्थना शुरू करें। लेकिन रेंट मुझे देना नहीं पड़ा। 1 साल खुदा ने मुझे सेंटेंस डे स्कूल में भवन सबसे पहले वहां पर दिया। और उस सेंटेंस डे स्कूल में बहुत बड़ा भवन दिया खुदा ने, और बहुत लोग खुदा की दया से आए, और हम लोग की शुरुआत खुदा ने वहीं से भवन में करी। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करने जाते थे, मैं प्रार्थना करने जाता था, मैं, पापा और खुदा, खुदा, मैं और पापा। और खुदा की दया से बहुत तेरे लोग विश्वास करते थे। और उन परिश्रम का फल ये हुआ कि बिना रेंट के खुदा ने एक बहन के हृदय में दया डाली और उसने हमें प्रार्थना के लिए जगह दी। आमीन। वहां पर भी मुझे रेंट नहीं देना पड़ा। जब हम वहां से निकले, खुदा उस बहन को बहुत आशीष दे, खुदा उस बहन को बहुत बढ़ाए। आमीन। 1 साल के बाद जब हम वहां से निकले तो खुदा ने कहा अपने घर में ठहर जा। फिर 1 साल हम अपने घर में ठहरे रहे, मंगल मंगल प्रार्थना पूरा नेट 1 साल। जैसे 1 साल वहां सेंटेंस डे में चली, नेट 1 साल हर मंगल हमारे घर में चली 1 साल। और उस 1 साल के बाद खुदा ने हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ आ गए। ना हमें कोई रेंट देना, ना हमें कुछ करना, हमें बस आके खुदा के भवन में प्रार्थना करनी। अर्थात ये भवन कई सालों पहले खुदा ने हमें दे दिया। लेकिन आज्ञाओं को मानना था, तब ये बात पूरी होगी। बात खुदा ने कह दी अब्राहम से कि सारा एक पुत्र जनेगी और तेरा वंश रेत के किनकों के समान बढ़ेगा। ये बात खुदा ने कह दी अब्राहम से। लेकिन ये बात पूरी कब होगी? जब अब्राहम खराई से खुदा के विश्वास में, कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। आज आप और मेरे लिए भी खुदा ने बात कह दी है, लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब वो बात पूरी होगी। आम मनुष्य कहता है कि मेरे लिए खुदा ने कोई योजना नहीं बनाई। मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख, अशांति अशांति, और मेरे जीवन में कहीं पर भी उजाला नहीं आ रहा। लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा कि खुदा ने तुम्हारे लिए भलाई के लिए तुम्हारी योजना बना रखी है। उसकी योजना तुम्हारे लिए बढ़ोतरी के लिए है। उसने हर एक मनुष्य को कल हमने क्या सुना? बांटा है। अर्थात जो बांटा है वो है वचन, अर्थात जो बांटा है वो है वो बात जो तुम्हारे लिए समय के अनुसार पूरी होगी। लेकिन कब? जब तू मेरी आज्ञा मानने में चौकसी करेगा। अब अगर हम यहाँ पर भवन हो गया, एक मंगल भवन में प्रार्थना करें, 3 मंगल ना आए, फिर चौथे मंगल आए, फिर तीसरे मंगल आए, तो विश्वास कैसे पनपेगा? चाहे कोई आए चाहे ना आए, क्यों आखिर हम यहां पर आते हैं? क्योंकि एक आज्ञा है, और उस आज्ञा को प्रतिदिन तुम्हें
पूरा करना है। हर दिन के लिए एक आज्ञा है। आज मेरे भवन का दिन है। आज्ञा क्या है? मेरे भवन में जा, और जो कुछ तू मेरे भवन में जाके कहेगा वो मैं सुनूंगा। प्रभु क्यों सुनोगे? क्योंकि तूने वो आज्ञा पूरी करी कि मेरे भवन में धन्य है वे जो मेरे भवन में आते हैं। समझे वचन को? हर दिन एक आज्ञा मिलती है। अब हमें कैसे मालूम कि हमारे जीवन में खुदा की क्या आज्ञा है? आज्ञा है वो मीटिंग जो खुदा ने तुम्हारे लिए ठहराई है। उस आज्ञा के अंदर तुम जब जाते हो तो 24 घंटे के लिए तुम्हें शांति और पवित्रता और तुम्हें सामर्थ मिल जाती है। क्यों आखिर कहते हो कि भैया 2 दिन मीटिंग में नहीं आया, पूरा ऐसा लगा शैतान आ गया। एक दिन भैया मीटिंग नहीं गए, एक दिन भैया मीटिंग नहीं सुना, ऐसा लगा भैया पता नहीं क्या कुछ छूट गया, सांड ने मार दिया हमें। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो आज्ञा है, और आज्ञा है कि मैं दिन के ठंडे समय तेरे पास आऊंगा और मैं तुझे पुकारूंगा और तू मेरी सुनकर मेरे पास आएगा। ये आज्ञा है। जो नहीं आएगा वो छिपेगा, और जो आएगा वो प्रभु की आज्ञा पूरी करेगा। एक आया गुरुवर। व्यवस्था में सबसे बड़ी, बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तू अपने स्वामी, अपने खुदा को अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अपने धन और अपनी पूरी श्रद्धा से प्रेम कर। अब अगर मेरे जीवन में सबसे ऊपर मेरा स्वामी है, तन, मन, धन और अपनी पूरी सामर्थ और अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी, अपने खुदा से प्रेम कर। अगर ये सारी चीजों में मेरा स्वामी बड़ा है तो मैं स्वामी के स्थान पे पहुंचूंगा। और यही आज्ञा है। आज लोग कहते पता नहीं मेरे जीवन में खुदा की क्या आज्ञा है। भैया कुछ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, ये आज्ञा है। मुझे कुछ दिखाई देता है कि मैं जाके खुदा के वचन लोगों को बताऊं, ये आज्ञा है। मुझे कुछ दिखाई देता है भैया कि मेरे लिए लग रहा है खुदा ने कुछ आज्ञा रखी है। आज्ञा ये है कि बस भैया मैं उस आते खुदा के नाम से खूब कमाऊं। लेकिन आज्ञा क्या है मालूम? आज्ञा प्रतिदिन तुम्हें मिलेगी। और वो आज्ञा ये है कि धन्य है वे जो सुनने के लिए तत्पर हैं। धन्य है वे जो खुदा की महासभा में बैठते हैं। धन्य है वे जो खुदा के समीप आ जाते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा कि मैं अपने स्वामी की ड्योढ़ी के ऊपर बना रहा हूं। खुदा मुझे इतनी सामर्थ्य दे, खुदा मुझे इतनी बुद्धि दे कि मैं प्रतिदिन तेरी ड्योढ़ी पे पाया जाऊं। ये क्या है? हन्ना प्रतिदिन मंदिर की ड्योढ़ी पर जाकर प्रार्थना करती है। और ये उसके लिए आज्ञा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जंगल में बपतिस्मा देना शुरू किया। अब बताइए जंगल में कौन आएगा भवन? लेकिन भीड़ की भीड़
यूहन्ना के पास आती थी, क्योंकि यूहन्ना मनुष्य की आज्ञा नहीं बल्कि खुदा की आज्ञा पूरी कर रहा था। आमीन। उसने कहा यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो ये बात पूरी होगी। कौन सी बात पूरी होगी? प्रभु इस भवन में कौन आएगा? मैं देखता हूं कि केवल कुछ लोग बहुत श्रद्धा से तेरे भवन में आ रहे हैं। आमीन। और जो आज्ञा तूने उन्हें दी है कि प्रतिदिन तुम मेरी डेवड़ी पे पाए जाना, वो आ रहे हैं। अब इस भवन में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा इसकी चिंता हमें नहीं करनी। हमें खुदा के निर्धारित ठहराए हुए समय पे पहुंच जाना है। क्योंकि फल तुम्हें कोई मनुष्य नहीं देगा बल्कि फल तुम्हें वो आज्ञा का पालन करने पर मिलेगा। यहां तक कि खुदा का कलाम कहता है देख फल देने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा वचन है, जिस वचन को तूने पूरा किया। खुदा हर एक मनुष्य के लिए उत्तम फल चाहता है, लेकिन उसका वचन, उसकी आज्ञा जो पूरी करता है उत्तम फल उसका होता है। वचन कहता है कि खुदा किसी मनुष्य की मृत्यु से खुश नहीं होता, उसका मन खेदित होता है। यहोवा दुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हर एक मनुष्य फिरे, वो चाहता है कि हर एक मनुष्य मेरे निकट आ जाए। लेकिन बीच में एक वाचा है, और वाचा ये है कि जो मेरी आज्ञा पूरी करेगा उस पर ये बातें प्रकट हो जाएंगी। 25 साल अब्राहम खुदा की आज्ञा को मानकर चलता रहा, और जो बात खुदा ने सारा के विषय में कही थी, 90 साल की उम्र में सारा गर्भवती हो गई। जिस तरह भाई कह रहा है कि मैं बहुत साल परिश्रम करा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहा, मेरा एक आय निर्धारित कर दी जाती थी और उस आय में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती थी। 3 साल मुझे वो आय मिलती थी अगर मैं सही हूं। और मैं बना रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, मेरी पत्नी और मैं प्रार्थना करता रहा। आज खुदा ने बने रहने के कारण वो आशीष दी कि इसको परमानेंट करा। आमीन। अब परमानेंट होने के बाद मेरे लिए खुदा की ओर से एक प्रश्न उठता है, और वो प्रश्न ये था कि जो कुछ तूने मुझसे कहा मैंने वो पूरा किया। अब जो मैं तुझसे कहता हूं जा वो पूरा कर। एक समय होता है कि जब हम प्रार्थना मांगते हैं और वो प्रार्थना एक समय, अपने ठहराए हुए समय पे खुदा पूरा करता है, और जब वो प्रार्थना पूरी होती है तब खुदा कहता है अब मैं तुझसे कहूंगा। आमीन। क्योंकि अब तेरे करने की बारी आई है। हन्ना ने मांगा सैमुअल को, और अपने निर्धारित समय पर सैमुअल हन्ना के जीवन में आया। अब काम था हन्ना का करने का। हन्ना का मन बदल सकता था। हन्ना का एक लौता बेटा था, इतने सालों के बाद मिला था। हन्ना कहती नहीं प्रभु, मैं तेरे कामों में बढ़ाऊंगी और तेरे भवन में आती रहूंगी, लेकिन तेरे भवन में सदा के लिए नहीं दूंगी। उसने एक वाचा बांधी थी कि मैं सदा के लिए सैमुअल को यहोवा के भवन में दे दूंगी। अर्थात यही वाचा आज हमारे जीवन में भी है कि मैं सदा के लिए यहोवा के भवन में उपस्थित रहूंगा। आमीन।
और उसका बड़ा प्रतिफल ये हुआ कि उसके और बच्चे उत्पन्न हुए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, धन्यवाद आप किस रीति से देंगे? मनुष्य कहता है घर में बैठे बैठे खुदा को धन्यवाद दे दो, बस धन्यवाद पूरा होगा। ये जरूरी थोड़ी ना है कि भवन जाओ, ये जरूरी थोड़ी ना है कि कुछ खाना पीना करो, बस मन से खुदा को धन्यवाद दो। भजन संहिता उसका 75वां अध्याय। भजन संहिता उसका 75वां अध्याय। उसका 75वां अध्याय खोलने से पहले हम 73 अध्याय खोलें। भजन संहिता 73 अध्याय 73 और उसकी 28वीं आयत पढ़ें। खुदा के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्यों भला है? खुदा के समीप रहना क्यों भला? वहीं से बैठे बैठे धन्यवाद दो। आमीन। वहीं से बैठे बैठे धन्यवाद क्यों दो? क्योंकि अभी हमारे पास 10 काम हैं। कितने काम हैं? और उन 10 कामों को हमको पूरा करने जाना है। मन तो बहुत था, क्या? भवन जाने का। हाँ, मन तो बहुत था भवन जाने का, लेकिन क्या करें, वो 10 काम हैं। चलो एक काम तो निपटा लेंगे, लेकिन 9 काम बने हैं। एक काम करते हैं, हम यहीं से धन्यवाद दे देते हैं। इधर देखो, यहीं से धन्यवाद दे देते हैं। दस काम थे, एक काम तो चलो हम कर लेंगे, बाकी 9 काम फिर कैसे काम करेंगे? बताओ, भवन जाए कि 9 काम करे? बताओ। अब वही खुदा ने यही तो कहा है कि अपने कामों को पूरा करो, ये भी तुम्हारे लिए प्रार्थना है। नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जो केसर का केसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। और ये 9 कौन है मालूम? कोड़ी। ये 9 कोड़, वो जो 10 कोड़ी थे उसमें से 9 कोड़ जो हैं वो मनुष्य के जीवन में बने रहते हैं। ये 9 कोड़ यानी 9 काम हैं जो समीप जाने से रोकते हैं। खुदा ने चंगाई दी, अब वो खुदा के समीप आके धन्यवाद नहीं दे पाए। आप में से कितने विश्वास करते हैं कि जब वे चंगे हुए तो वहीं से उन्होंने खुदा को धन्यवाद दिया होगा? मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये बहुत 101% बात है। जितने चंगे हुए जाते जाते वैद्य के पास, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, 10 कोड़ियों को खुदा ने कहा जाके वैद्य को दिखाओ, और वैद्य के पास जाते 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 वे चंगे हो गए। अब वे चंगे तो हो गए, लेकिन 10 ने धन्यवाद दिया प्रभु को, लेकिन एक समीप आया। और उनके पास समीप आने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने वहीं से धन्यवाद दिया होगा। ये 101% है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया, और मैं बता रहा हूं उसने धन्यवाद दिया होगा। लेकिन बात पता क्या हो गई?
उन्होंने कहा हम यहीं से धन्यवाद दे देंगे, इतने सालों से अपने परिवारों से नहीं मिले, इतने काम है, 9 कोड़ उनकी आत्मा में बने थे। उनका शरीर चंगा हो गया था लेकिन उनकी आत्मा में 9 कोड़ बने थे। 9 कोड़ी यानी 9 कोड़, और वो 9 कोड़ों ने उनको खुदा के समीप जाने से रोक लिया। क्यों आखिर हन्ना जब सैमुएल पैदा हुआ वहीं से धन्यवाद नहीं दे रही, बल्कि खुदा के भवन आकर? क्योंकि खुदा के भवन जाना आज्ञा को पूरा करना है। अब सुनो, और उन्होंने आज्ञा को पूरा नहीं करा, उन्होंने वहीं से खुदा को धन्यवाद दिया। खुदा ने कहा मेरी आज्ञा को मानना ही जीवन है। ये समीप आना एक आज्ञा पूरी करना है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो, ये समीप के बारे में क्या कह रहा है। जरा एक बार फिर से पढ़ो, 1 मिनट रुक जाओ। एक जना पढ़ेगा भजन संहिता 73-28 और एक जना पढ़ेगा उत्पत्ति 3 और 8। चलिए पढ़ें। बस अब उत्पत्ति 3-8 पढ़ें। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। ये देखिए शब्द क्यों सुनाई दिया कि तुम मेरे समीप आ, और वो छिपे क्यों? क्योंकि इस समय उनकी आत्मा ने पाप कर दिया, अर्थात उनकी आत्मा कोड़ी हो गई है, इसलिए वो छुपे हैं अपने कोड़ को लेके। वो खुदा के निकट नहीं आए। समीप पाना। अरे आपका काम में ध्यान ही नहीं रहा। मंगल आज अभी हम रोटी बना रहे तब याद आया मंगल है। रोटी बनाते प्रभु धन्यवाद। यहोवा का शब्द अदन की वाटिका में सुनाई क्यों दिया? क्योंकि शब्द को सुनकर वे खुदा के निकट आते हैं। आमीन। और शब्द है आज्ञा। आमीन। हमेशा याद रखो, शब्द क्या है? आज्ञा। जब शब्द आता है तो एक आज्ञा आती है। भविष्यवक्ताओं के पास जब एक शब्द आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो एक आज्ञा आती है। आमीन। और ये आज्ञा वही आज्ञा है कि खुदा के समीप चले आओ। और ये 9 कोड़ी चंगे हो गए, लेकिन 10वें ने आज्ञा को पूरा किया, इसलिए उसका धन्यवाद कबूल हुआ। और 9 ने आज्ञा को ना पूरा करके केवल वहीं से धन्यवाद दिया, इसलिए खुदा कहता इनका धन्यवाद मेरे तक पहुंचा नहीं। आप बताइए, क्या वे भाई बहन प्रार्थना नहीं करते जो कभी मीटिंग नहीं कराते? आप क्या सोचते हैं, आप लोग हर दिन मीटिंग करते हैं तो आपकी प्रार्थना आप ही प्रार्थना करते हैं? वे भी प्रार्थना करते हैं जो कभी मीटिंग नहीं कराते, लेकिन उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाती। ठीक इसी तरीके से वो 9 कोड़ी ने भी धन्यवाद दिया, लेकिन उनका धन्यवाद स्वर्ग तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उन्होंने आज्ञा को पूरा नहीं किया। और आज्ञा क्या है? अब पढ़ें भजन संहिता 73 अध्याय और उसके 28वीं आयत पढ़ें। क्या भला है उसके समीप रहना, और समीप रहने के लिए एक आज्ञा है, और वो आज्ञा ये है कि तू चाहे जहां कहीं हो, मतलब लेकिन अपने खुदा के निर्धारित समय पर मेरे समीप आ जा। क्यों आखिर आप कहीं पर भी जिस भी कोने में होते हैं, क्यों आखिर फेसबुक वाले भाई बहन, यूट्यूब वाले भाई बहन और हम लोग सब कहीं पर भी होते हैं, एक खुदा के निर्धारित समय पे इकट्ठा हो जाते। अगर इकट्ठा नहीं हो रहे, हमें मालूम है कि इस समय प्रार्थना चल रही है, हमारा मन व्याकुल हो रहा है वहां जाने के लिए, और कहीं ना कहीं खुदा का आत्मा हमें ले आता है। आमीन। क्यों? आखिर हमारा मन व्याकुल क्यों हो रहा है?
उसी समय 5 बजे लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग उस आते हैं हीरा लाल पन्ना लाल का धारावाहिक देख रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग उस आते हैं मॉल के लिए निकल रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग अपने अपने आप को ट्यूब टाप कर रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग अपने घरों को भर रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग सब्जी लेने निकल रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग ट्यूशन निकल रहे हैं, उसी समय 5 बजे लोग सब जगह हर जगह जा रहे हैं। लेकिन 5 बजे तुम प्रार्थना में क्यों इकट्ठा हो रहे हो? ये तुरही। आज लोग सोचते हैं तुरही एक दिन बचेगी, प्रतिदिन तुरही बचती है और उसके लोग इकट्ठा होते हैं। ये है झुंड की पहचान। चरवाहा एक शब्द देगा और वह अपने सारे कल्लों को, अपने सारे खत्तों को और इस संसार की अभिलाषाओं को छोड़ के खुदा के समीप आ जाएंगे। क्यों कह रहा है मेरे समीप आना भला है? कोई आज्ञा नहीं लिखी यहां पर, यहां लिखा समीप आओ, भला है। आदम और हव्वा को केवल एक काम करना था, दिन के ठंडे समय जब खुदा का शब्द आता है तो उनको इकट्ठा होना था। और वो इकट्ठा नहीं हो पाए, वो छिपने लगे। जितना घंघोर पाप किया था, अगर वो इकट्ठा होते प्रभु उनको क्षमा करता। और आज भी यही प्रभु कह रहा है, जो आज्ञा पूरी करता उसके लिए बात पूरी होगी। कौन सी बात? कि जाति जाति के लोग आएंगे और मेरे भवन को बनाने के लिए तेरी सहायता करेंगे। नहीं प्रभु, हम तो भैया बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया भवन बने और पता नहीं कैसे बनेगा भैया। उसमें 4 मीनार का पत्थर लगाएंगे और उसमें पता नहीं भैया सीढ़ी घुमावदार बनाएंगे। लेकिन कह रहा है जाति जाति के लोग आकर भवन को बनाने में तेरी सहायता करेंगे। आमीन। ये बात तब पूरी होगी जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा। ऐसा कौन सा मंगल है जिस दिन खुदा मुझे लेके यहां नहीं आया? क्यों आखिर हर मंगल मैं यहां पर खड़ा रहता हूं? क्योंकि एक आज्ञा मैंने मांगा, मुझसे खुदा ने बांधा है। एक आज्ञा मुझे ये मिली है कि तू मेरे भवन की डेवड़ी पे खड़ा रहे। आमीन। तब दिन की 6 मीटिंग मैं तुझे दूंगा। आमीन। एक मीटिंग ये है मंगल की। जब हम इस मीटिंग में पूरी तरीके से पवित्रता से आते हैं तो दिन की 6 मीटिंग खुदा हमें देता है। आमीन। क्यों आखिर ये लोग बात समझ नहीं पा रहे कि 365 दिन मीटिंग कैसे चल रही है? आज कोई जना विश्वास नहीं कर पाता है कि कैसे 365 दिन मीटिंग कर लेते हैं हम। कितनी बार मुझसे सिस्टर की पूछ चुकी हैं कि रोहित हर दिन? मैंने कहा हाँ हर दिन। नहीं हर दिन जाते हैं क्या? मैंने कहा हाँ हर दिन। नहीं वो सकते हैं कोई दिन तो छोड़, नहीं हर दिन। कैसे? क्योंकि एक आज्ञा भवन में हम आके मानते हैं और भवन में जब आज्ञा पूरी होती तो ये बात पूरी होती कि मैं 6 दिन तुझे मन्ना खिलाऊंगा। और ये 6 दिन मीटिंग नहीं, मन्ना है। तब हमारे लिए भी ये 6 दिन हमें केवल बटोरना है। मन्ना तो पड़ा रहता है, 6 दिन का मन्ना प्रभु डालता है। कब? जब ये एक आज्ञा पूरी करते हैं। ये आज्ञा छोटी नहीं है, क्योंकि ये मेरे भवन है। आमीन। जब तू मेरे भवन में आएगा और कोई भी वाचा बांधेगा तो दिन के 6 दिन मैं तुझे सामर्थ दूंगा। एक दिन होता है जब खुदा के जन
खुदा के वचन के नज़दीक आते हैं, और जब वे खुदा के वचन के नज़दीक आते हैं तो खुदा उनको सामर्थ देता है और कहता है दिन के 6 दिन जाकर प्रभु को बताओ, प्रभु के वचनों को बताओ। आमीन। फिर समझे हम वचन को, एक बार फिर समझे हम वचन को। बताओ, तुम बताओ, प्रभु की आज्ञा पूरी करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे तुम ये बताओ कि मैं प्रभु की आज्ञा पूरी करने के लिए क्या करूं? क्या मैं सोने का हार लेके पहुंचूं? मैं प्रभु की आज्ञा पूरी करने के लिए क्या करूं? भजन संहिता 73वां अध्याय 28वीं आयत। परंतु खुदा के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। अपना शरण स्थान मैंने माना है। आमीन। शरण स्थान क्या है? उसके समीप रहना, आमीन। उसकी डेवड़ी पे बने रहना। ये आज्ञा को पूरी करना है। इस आज्ञा के अंदर पूरी व्यवस्था और पूरा वचन है। आमीन। क्योंकि उसने कहा तेरे पाप चाहे जितने मैले हों, मैं उन्हें स्मरण तक नहीं करूंगा, मैं तुझे हीम के समान श्वेत कर दूंगा। कब? जब तू मेरे समीप आएगा। क्या है समीप आना? बाइबल को खोल के पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना नहीं। समीप आना है खुदा के निर्धारित समय पर, जहां उसने नियुक्त किया वहां पहुंचना। आमीन। नियुक्त किया उसने, और हर एक जगह एक स्थान में नियुक्त किया है, और तुझे उस स्थान में उस समय वहां होना है। आमीन। और अगर तू उस समय उस स्थान में वहां है, खुदा तुझे आशीष दे रहा है। और अगर उस समय निर्धारित करे हुए स्थान पे तू नहीं है, आशीष आएगी, सामर्थ आएगी, अनुग्रह आएगा, और उसी स्थान पे जहां तुझे बैठना था आके वापस चला जाएगा। और अगर, क्योंकि खुदा की दृष्टि में मालूम है कि कौन किस कुर्सी पे बैठेगा। आप देख रहे हैं कुर्सियां ऐसे लगी हैं, हम लोगों ने यूं टेढ़ा टेढ़ा करके यूं लगा दिया, लेकिन खुदा को मालूम है कि इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस कुर्सी पे ये बैठेगा। अब उसी कुर्सी पे उसी के खुदा की सामर्थ, अनुग्रह उसी के लिए आएगी। समझे वचन को? और अगर उस कुर्सी पे वो बैठा नहीं मिला, वो सामर्थ, वो अनुग्रह वापस चला जाएगा। मैं नहीं कह रहा, वचन में है। वचन में लिखा है। हर जगह वचन ये बताता है, उस स्थान पर इस समय तू पहुंचना, मैं वहां पर तेरी ये वाचा पूरी करूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि वो आशीष, वो अनुग्रह उस स्थान पर तेरे लिए रखा है। आमीन। नहीं प्रभु, तुम तो अंतर्यामी हो, और क्या? देख रहे हो कितना टेम्परेचर चल रहा, 45 डिग्री चल रहा है। वो भवन में, वो एक तो वो भवन में कूलर लगा हुआ है ना, पब पेंट करवा के छोड़ दी ने, पंखा चला देते हैं, अपना पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं, हम लोग किनारे किनारे बैठा देते हैं। 45 डिग्री के टेम्परेचर में कहाँ पंखे की हवा पता चलेगी? दिल मांगे मोर, बोल।
प्रभु क्या हम यहीं पर हैं, हमको यहीं पर तुम दे दोगे, हम जानते तुम मेरे प्रिय प्रभु हो। नहीं, प्रभु नहीं देगा। तुम्हें निकलना होगा। तुम्हें वहां जाना होगा। देखो मैंने वहां पर तुम्हारे लिए मधु और दूध की नदियां रखी हैं। वहां पर क्यों प्रभु? यही मिस्र में दे दो हमको। और क्या? मिस्र में दे दो मधु और दूध। नहीं, वहां तुम्हें जाना होगा। कब प्रभु? कब? ये भवन मेरा नहीं है, मेरा प्रभु है। आमीन। उसे कहा जो कलीसिया उसने निर्धारित करी है वो कलीसिया वैसे ही काम करेगी, जो बांटा गया और जैसे बुलाया गया वैसे ही चले आओ। आमीन। कहाँ चले आओ? मैं वहां पर प्रतिदिन आके तेरी बाट छूता हूं। आमीन। कि मेरा बेटा कब आएगा। यीशु के पुत्र आराम से दाऊद जहां पर रहता है वहीं पर प्रभु तुम उसे आशीष दे दो। क्यों आखिर तुम उसके साउल के सामने इकट्ठा कर रहे हो? क्यों उसके राजभवन में ले जा रहे हो? क्यों तुमने गोलियत के सामने दाऊद को खड़ा करा? क्यों यीशु के घर से लोग दाऊद को नहीं देखेंगे क्या? नहीं, गोलियत के सामने एक स्थान पे खुदा ने दाऊद को खड़ा करा और वहां से साउल ने देखा, इजराइलियों ने देखा, हर एक दृष्टि ने देखा। देखने में तो हम भवन, लेकिन जिस स्थान में खुदा ने हमें और आपको रखा है, बिठाया है, वहां खुदा की दृष्टि हमें देख रही है। आमीन। और जिस जगह खुदा की दृष्टि देखती है उस जगह पूरा जगत देखता है। आप जब गाड़ी से आ रहे हैं तो भी यूं देख रहे हैं। इन सब को देखना आता है और इन सब को बोलना आता है। ये देख रहे हैं कि जहां पर खुदा ने इनके लिए रखा है आशीष, वहां जा रहे हैं। आने में जितने पेड़ दिखेंगे सारे पेड़ तुम्हें देख रहे हैं। आने में जितनी सड़कें दिखेंगी, जितने पत्थर दिखेंगे, वो पत्थर, वो सड़कें, वो जगत, आकाश, सितारे सब तुम्हें देख रहे हैं। क्यों तुम्हें देख रहे हैं? क्योंकि यहोवा की दृष्टि तुम्हें देख रही है। आमीन। एक बात समझ लो, खुदा जिसकी ओर देखता है उसकी ओर सारा जगत देखता है। उसने कहा आप चाहते हैं कि आपको यहोवा की दृष्टि देखे, उसके समीप आओ। मैं 75 अध्याय पढ़ाने वाला था लेकिन अब पढ़ा नहीं पाऊंगा। इतना देता है प्रभु। क्या मिलेगा रोज प्रार्थना में चल के? क्या मिलेगा हर मंगल प्रार्थना भवन में बैठ? क्या मिलेगा हमें भवन में पहुंच कर? ट्यूशन कर लेंगे, इधर चले जाएंगे, थोड़ा सो लेंगे, थक के आते हैं, खाना अच्छा बनाएंगे, मंगल को भवन जाके क्या मिलेगा? परंतु खुदा के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। जो मिलेगा ना
उसे पूरा संसार की ताकत भी मिला के अगर देना चाहे तो नहीं दे पाएगा। इस समय मुझे जो मिल रहा है, मैं आपको बयान, खुदा ने मुझे चुनकर ये समय दे दिया कि मैं चाहे जहाँ रहूं, एक समय में मैं खुदा के निकट आ जाता हूँ। आप भी अगर इसी रीति से प्रभु में बढ़ें, सचिन के सास ससुर को खुदा ने एक अच्छा घर बना के दे दिया। सोचिए, वो काम जो हम और आप नहीं कर सकते, खुदा ने उनके कर दिया। और यहीं से उस घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदा उस घर को सामर्थ्य से भरे। क्यों आखिर खुदा ने उनको वो घर बना के दे दिया? क्योंकि यहाँ कहीं उनके लोग खुदा के प्रति ईमानदार बन रहे हैं। और अगर कहीं ना कहीं वचन में चलेंगे, सैमुअल आइए, मती उसका 6वां अध्याय निकाला है, ठीक है। खुदा से कुछ भी फल ना पाओगे, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल तेरा पिता जो में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीते आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। आइए हम निकालें पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29:17। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु, यहाँ आने वाला हर एक जन खुदावन हर एक प्यार प्रभु चीज़ों से, हर एक मनों से, अपने विचारों से और अपने प्यार प्रभु आत्मा से, अपने शरीर से खुदावन यहाँ उपस्थित होने पाए। और जब वो आए खुदावन तो आनंद मन से आए प्यार प्रभु। जो कुछ भी भेंटों को खुदावन तेरी प्रजा ने निकाल कर दिया खुदावन, उन पर बड़ी आशीष दे खुदावन, उनके खत्तों पर बड़ी आशीष दे मेरे प्यार प्रभु। लेने वाला यहाँ पर मरणहार है, परंतु वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है। हाँ मेरे खुदावन, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने भवन में बुलाया। आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि जाति जाति के लोग आएंगे और मेरे भवनों को बनाएंगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ मेरे खुदावन, मैं जानता हूँ प्यार प्रभु कि जिस प्रकार से खुदा को आज्ञा दी और प्यार प्रभु जाति जाति के लोगों ने, जाति जाति के भाइयों ने एक मन एक विश्वास में हो करके प्यार प्रभु उस भवन के एक एक फाटकों को, एक एक शहरपना को बनाया खुदावन। और प्यार प्रभु तूने उनको सामर्थ दी प्यारे खुदा कि प्यार प्रभु वो प्यार प्रभु दिन दुगना और रात चौगना हो। अब्राहम के वंश से जानता हूँ खुदावन की तो एक बार फिर उसे पूरा करेगा खुदावन, क्योंकि मैं जानता हूँ प्यार प्रभु कि तेरे लोग जितनों को खुदावन तूने अपने विचारों में चुन लिया खुदावन, वो उस भवन में बहुत जल्द प्यार प्रभु इस पृथ्वी पर लगेगा। मैं दुआ करता हूँ कि हम इस भवन के लिए ईमानदार इस पर चलने भी पाएं प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु जो तूने भवन तैयार किया 7 दशकों के बाद खुदावन, हम सब प्यार प्रभु एक साथ एकजुट होकर जैसे इस भवन में खुदावन जो पृथ्वी का है प्यार प्रभु इकट्ठा होते हैं, वैसे वहां प्रभु उनको और समझ और बुद्धि दे खुदावन,
उनको और प्यार प्रभु अपने एक श्वेत वस्त्र हम सबको दे खुदावन, एक आंख प्यार प्रभु आंख में लगाने के लिए सूरमा दे मेरे खुदावन, ताकि खुदावन हम देखने पाए प्यार प्रभु कि आपकी मर्जी हमारे जीवनों से क्या है, आप क्या चाहते हैं खुदावन, और आज आप क्या करने पर हैं खुदावन। मैं जानता हूं खुदावन कि हर दिन एक नया मन्ना होता है प्यार प्रभु, जो हमें बताता है खुदावन कि आने वाले समय के लिए हमें तैयार रहना है खुदावन। मैं विनती करता हूं खुदावन कि हम अंश अर्श करके बदलने पाए और प्यार प्रभु अपने इस पृथ्वी के डेरे को छोड़कर उस स्वर्ग राज के डेरे में जाने पाए। खुदावन पिता हर एक को बड़ी आशीष दे, हमारे याजक को बड़ी आशीष दे, उनके घरानों पर बड़ी आशीष दे, हम सबको ऐसे ही एक मन एकजुट होकर के खुदावन ऐसे ही अपने भवन में प्रतिदिन प्यार प्रभु प्रति मंगल आने की उपस्थिति में रहने के खुदावन सामर्थ्य दे खुदावन, और होने दे खुदावन पिता कि हमारे मनों को प्यार प्रभु तेरे वचन के लिए हमेशा फेर मेरे खुदा, ताकि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे मुंह जो खुदावन तेरे द्वारा मोल लिए गए हैं खुदावन, प्यार प्रभु वो ना करे जो संसार की बातें हैं, परंतु वो करे जो खुदावन वचन में लिखा है प्यार प्रभु, ताकि हम सब एक जीवित पत्री बने प्यार प्रभु, ताकि लोग खुदावन हमें देखकर प्यार प्रभु तुझे जानने पाए खुदावन। प्यार प्रभु आपसे विनती करता हूं, जब हम यहाँ से विदा लें, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, और प्यार प्रभु हमारे पीछे इस नगर की आप रक्षा रखवाली करें। सब बातों में खुदावन आप बड़े और हम घटे खुदावन। जो कुछ भी प्यार प्रभु तूने खाने पीने का इंतजाम किया है खुदावन, उन पर भी बड़ी आशीष दे, जिन खत्तों से आन खत्तों पर बड़ी आशीष दे, लाने बनाने वाले हाथों को बड़ी बरकत दे। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम भाग माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। मुज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत व जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।